जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सप्तशती का पाठ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नवरात्रि व्रत बिना सप्तशती पाठ के पूरा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप नवरात्रि व्रत नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन सिर्फ़ अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ही कर लेते हैं तो उससे ही आपको नवरात्रि व्रत का पूरा फल मिलता है। तो न सप्तशती पाठ करने का भी एक विधि है, उससे करना चाहिए। वैसे तो आप सच्चे दिल से जैसे भी माता जी का पाठ करें वो ज़रूर स्वीकार करती हैं, लेकिन एक विधि से करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले आपको पढ़ना है श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। यहाँ पे दुर्गा माता के 108 नामों का वर्णन किया गया है, नामों को बताया गया है। तो आपको इन नामों को पढ़ना है और उसके बाद आपको करना है कवच का पाठ। इसके बाद आपको करना है अर्थार्गला स्तोत्रम, जिसको हम साधारण भाषा में अर्गला स्तोत्र बोलते हैं। इसके बाद आपको करना है कीलक का पाठ। तो यहाँ पे कीलकम आप देख सकते हो, अथ कीलकम, इसे हम कीलक कहते हैं। तो आपको कवच अर्गला कीलक करना है सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले। इसके बाद आप प्रथम अध्याय शुरू कर सकते हो। प्रथम अध्याय शुरू करने से पहले यहाँ माता जी के 9 रूपों को दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप हाथ जोड़िए माता जी के आगे। उसके बाद आप अपना प्रथम अध्याय शुरू करिए। तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि कैसे हम प्रथम अध्याय करें या पूरा पाठ करें। तो जिनसे संभव हो पाता है वो लोग पूरा पाठ करें, और जिनसे संभव नहीं हो पाता है वो डेली 1 अध्याय करें या 2 अध्याय करें। जितना भी उनसे संभव हो पा रहा है उतना अध्याय आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि डेली आपको कवच कीलक अर्गला करना है, फिर आपको 1 या 2 अध्याय करने हैं। अगले दिन अगर आपने आज 1 से 2 अध्याय किया है तो अगले दिन आप कवच कीलक अर्गला करिए, फिर उसके बाद 3-4 अध्याय करिए। फिर उसके बाद तीसरे दिन आप 4-5 कर लीजिए, या 1-1 कर रहे हैं तो पहले दिन 1 करिए, 2 करिए। फिर आप इस तरह से थोड़े अपने पाठ बढ़ाते जाइए। और ध्यान रखिए इस बात का कि नवमी को हवन करने से पहले, कंजिका खिलाने से पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने पूरा 13 अध्याय का पाठ पूरा कर लेना है। क्योंकि कंजिका खिलाने से पहले, आपका नवमी पूजन होने से पहले आपका अध्याय पूरा हो जाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपको सिद्धि कुंजिका का पाठ करना है जब आप कवच कीलक अर्गला कर लेते हो 1 या 2 अध्याय, या अगर आप सक्षम हो पूरा अध्याय कर लेते हो, तो उसके बाद आपको सिद्धि कुंजिका का पाठ करना है। बिना सिद्धि कुंजिका के दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण नहीं माना जाता है। कहते हैं कि अगर आप सक्षम नहीं हो कि आप 1, 2, 3, 4 सारे अध्याय पूरे कर सको या कवच कीलक अर्गला कर सको, तो आप सिर्फ सिद्धि कुंजिका का पाठ से ही आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होगा। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप संस्कृत में कर पा रहे हैं तो संस्कृत में करिए, संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में कर सकते हैं। और हाँ, इसके बाद आपको करना है क्षमा प्रार्थना, क्योंकि जाने अनजाने हम कितनी भी विधि विधान से करें फिर भी पूरी विधि नहीं हो पाती है, गलतियाँ हमसे हो ही जाती हैं। तो इसके लिए आपको माता जी से क्षमा प्रार्थना करनी है, जो कि इसी पाठ में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्षमा प्रार्थना करना है। अब मैं आपको शुरू से बता दूँ कि आपको क्या करना है। आपको करना है सबसे पहले कवच कीलक अर्गला, उसके बाद आपको करना है 1 या 2 अध्याय, या जितना भी अध्याय आप कर सकते हो वो करना है। उसके बाद आपको सिद्धि कुंजिका का पाठ करना है, फिर आपको क्षमा प्रार्थना करनी है माता जी से। बस हो गया आपका पाठ। आप अब आराम से अपना पाठ पूरा कर सकते हो इस तरह से करके। एक बात का ध्यान रखें, सप्तशती के किताब में 13 अध्याय दिया हुआ है, और ये 13 अध्याय आपको नवमी हवन और कंजिका खिलाने से पहले पूरा कर लेना है। एक बात और मैं आपको बता दूँ, आसन पे बैठने से पहले पाठ करने के लिए, जब भी आप आसन पे बैठते हो तो सबसे पहले आसन पे आप जल छिड़क लें, उसके बाद ही उस पे बैठें। फिर पाठ पूरा करके उठने से पहले आप अपने हाथों में थोड़ा-सा जल ले लें, उसे ज़मीन पे डाल दें और उस जल को अपनी माथे पे लगा लें, फिर आप उठें वहाँ से।
दोस्तों, नवरात्रि के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। इससे माता जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं सप्तशती के पाठ करने से। तो आप ज़रूर पाठ करें, माँ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। मिलते हैं ऐसे और जानकारी लेकर अगले वीडियो में। जय माता दी।